हर साल लाखों स्टूडेंट यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। बुक्स भी सेम होती हैं, सिलेबस भी सेम होता है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ लोगों का ही होता है। क्या उनका आईक्यू ज़्यादा होता है? नहीं, डिफरेंस होता है स्ट्रैटेजी का। अगर आपकी स्ट्रैटेजी गलत है ना, तो 12 घंटे पढ़कर भी रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर स्ट्रैटेजी सही है तो लिमिटेड टाइम में भी सिलेक्शन पॉसिबल है। आज हम वही स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिससे आप इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। अब देखो, स्ट्रैटेजी में सीधी बात यह है कि प्रीलिम्स कम मेंस अभी हम लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 5 मंथ हैं। ठीक है, तो अब और मतलब बेसिकली हमारा जो फोकस है ना वो प्रीलिम्स पर ज़्यादा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 8 to 10 आवर पढ़ रहे हो अभी, तो आपका जो 70% टाइम है ना वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में जाना चाहिए, और जो 30% टाइम है वो आप मेंस को दे सकते हो अभी। ठीक है, क्योंकि यूपीपीसीएस में क्या होता है ना कि लाइक जो प्रीलिम्स है ना वही बर्डन है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बर्डन जो है ना वो प्रीलिम्स ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कट ऑफ काफ़ी वेरी करती है। ठीक है, अगर आप 2023, 24, 25 की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो काफ़ी वेरी कर रही है। ठीक है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें अपना टारगेट लेके चलना है कि 95 क्वेश्चन जो है नेट में हमें करेक्ट करना है। ठीक है, हमारा टारगेट इतना रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा तो हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो हमारा जो ज़्यादा फोकस जो है वो किस पे होना चाहिए? प्रीलिम्स पे होना चाहिए, और थोड़ा अभी हम 1 महीने तक भी मेंस को लेकर चल सकते हैं। तो अब चलो हम देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या पढ़ना है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या छोड़ना है। ठीक है, क्या छोड़ना है ये हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं कि वो सब पढ़ते रहते हैं, मतलब उनको सब पढ़ना है, सारी वीडियो देखनी है, सारी टेलीग्राम पे जितनी भी पीडीएफ्स आई हैं उनको सब देखना है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि भाई स्टूडेंट जो है वो फेल क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, रैंडम स्टडी करते हैं। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट के लिए टू मैनी बुक्स, मतलब कि एक सब्जेक्ट के लिए वो बहुत सारी बुक्स को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन उसका रिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो करेंगे, लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, बर्नआउट होता है और फिर फेलियर होता है। अब हमें क्या करना है, क्या साइंटिफिक प्लान है जो हमें फॉलो करना है, तो वो ये है कि हमें क्या करना है ना, फोकस स्टडी करनी है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे देखो प्रीलिम्स क्लियर करने का एक ही सबसे इंपॉर्टेंट की है कि 1 सब्जेक्ट इक्वल्स टू 1 सोर्स। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट के लिए हमें एक ही सोर्स को फॉलो करना है। ठीक है, और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2025 का जब मैंने प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर किया था, तो मैं उससे पहले जो मैंने एक और मैंने मतलब वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, तो मैंने उसमें वही बताया था कि मेरी जो पिछली गलतियां थी वो यही थी कि मैं अलग अलग सोर्सेज को फॉलो करती थी। लेकिन जब मैंने एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स को फॉलो किया तो मुझे समझ में आया कि प्रीलिम्स उतना भी टफ नहीं है जितना हमें लगता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फोकस स्टडी करनी है, एक सब्जेक्ट इक्वल्स टू 1 सोर्स बस। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद हमें उसी सोर्स को रिपीटेड रिवीजन करना है, मतलब उसी सब्जेक्ट का हमें बार बार रिवाइज करना है उसको। ठीक है, तो रिपीटेड रिवीजन करने हैं। फिर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें पीवाईक्यू लगाने हैं और हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, और ये अगर आपने फॉलो किया तो फिर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब हमें चीज़ें फॉलो करनी है। मैं आप फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमें क्या करना है, एक सब्जेक्ट का एक ही सोर्स लेना है, उसी को फॉलो करना है, और फिर हमें क्या करना है, पीवाईक्यू को देखना है, और पीवाईक्यू से हमें पता लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना उसका ही सब्जेक्ट का रिपीटेड रिवीजन करना है और मॉक लगाने हैं, और देन सॉर्टेड। ठीक है, इतने से ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 80-20 रूल। ये क्या होता है, देखो पता है क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, उनको पता ही नहीं होता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उनका टारगेट रहता है कि भाई सब कर लेते हैं, हम सारी वीडियोस देख लेते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर उनका जो टाइम है ना वो वीडियोस देखने में निकल जाता है। तो अब हमें ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो 20% सिलेबस होता है ना, हाई टॉपिक्स ना, वहीं से ही 80% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये चीज़ कब आपको पता लगेगी, जब आप पीवाईक्यूज को देखेंगे। ठीक है, तो जब आप पीवाईक्यू को देखोगे ना तो एक्चुअली में आपको पता लगेगा कि हाँ, ये बात बहुत सच है कि कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जहां से ही वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल इसका एग्जांपल देती हूँ। मान लो 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट क्या करता है, वो उसका मतलब टारगेट क्या है कि 100% उसको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, और वो रिवीजन नहीं कर रहा, उसको 100% सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता है बट रिवाइज नहीं कर रहा। दूसरा वही स्टूडेंट है जिसका सिर्फ 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, बट उसी सिलेबस का जितना उसने कंप्लीट किया उसको 4 से 5 बार वो रिवाइज करेगा। तो बताओ प्रीलिम्स किसका क्लियर होगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट बी का क्लियर होगा, क्योंकि उसने क्या किया है, रिवाइज करेगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है 20% ईल्ड टॉपिक्स पे, और वहीं से हमारे 80% क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो और ये कैसे पता लगेगा, तो पीवाईक्यू अगेन, तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से हमें पता लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से सब्जेक्ट पे कम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखो जो जैसे अगर हम जीएस की बात करें तो ये तो सब पढ़ेंगे, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो जीएस को अच्छे से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक है, बट जो गेम चेंजर है यहाँ पे वो होती है करंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। सोचो 30 से 35 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है,
आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब इसके लिए सोर्सेज क्या रहने चाहिए, तो देखो आप कोई भी मंथली मैगजीन को फॉलो कर लो, और उसके अलावा एक आई दृष्टि आती है, ठीक है, तो उसको तो फॉलो करना ही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, एक कोई भी एक मंथली मैगजीन और उसके अलावा आई दृष्टि, इतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री में 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद एंशिएंट एंड उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट है हमारा। अच्छा, एक और चीज़ की जो मैंने जो मेंशन की है ना यहाँ पे, वो मतलब लाइक प्रायोरिटी के बेसिस पे की है, मतलब जैसे अगर मैंने सबसे पहले करंट अफेयर्स लिखा है तो करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस, ठीक है। तो ऐसे ये इंपॉर्टेंस इनकी मतलब प्रायोरिटी वाइज मैंने मेंशन किया है। तो हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री, फिर एंशिएंट, फिर मिडिवल। फिर आता है हमारा ज्योग्राफी में इसमें 18 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे वैसी ज्योग्राफी नहीं आती जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल, यहाँ पे मोर फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री लोकेशन, माइंस की लोकेशन, ठीक है, मतलब लोकेशन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको एकदम अच्छे से कर लेना। और यहाँ पे हिस्ट्री का जो सोर्स था बता देती हूँ, हिस्ट्री का जो सोर्स रहेगा वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हो, और एंशिएंट मिडिवल के लिए आपके अगेन वही जो है एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के लिए आप 11-12 की एनसीईआरटी फॉलो करोगे, उसके साथ साथ घटना चक्र, ठीक है। मतलब घटना चक्र तो आपको सारे सब्जेक्ट की लगानी ही है, ठीक है, वो तो मतलब है ही मैंडेटरी, मस्ट है, वो तो करना ही है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है आपका साइंस। अगेन साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और साइंस पे भी जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो करना है आपको बायोलॉजी पे, क्योंकि वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सिर्फ बायोलॉजी से ही यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी से आ जाते हैं। तो अगेन बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट और सोर्स क्या रहेगा, तो सोर्स आपका घटना चक्र प्लस लूसेंट, ठीक है। तो लूसेंट और घटना चक्र आप लगा लोगे तो इतना मोर देन सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत कर सकते हो, ठीक है, और घटना चक्र इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। यहाँ से आते हैं आपके 15 से 18 क्वेश्चन, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, बट उतना नहीं जितना ऊपर के 4 सब्जेक्ट। ये 4 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने जो ये नहीं करता उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, जिनका ये हो जाता है उसका डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर होगा ही होगा, ठीक है, अगर अच्छे से करते हो तो। फिर नेक्स्ट हमारा इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते यहाँ पे यूपीपीसीएस में, स्टैटिक से बहुत क्वेश्चन नहीं आते, 3-4 क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको ये नहीं करना कि आप अलग से कोई सोर्स फॉलो करने लग जाओ। यहाँ पे मैं बोलूँगी आपको कि सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ और घटना चक्र फॉलो करो, मतलब बेसिकली घटना चक्र और आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो कोई अदर सोर्स का आपको, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑलरेडी आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा, फिर आपको कुछ अलग से पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और नॉर्मली आप मतलब सिर्फ यूपीपीसीएस के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आपको क्या करना है, आप पीवाईक्यू लगा लो इसके, ठीक है। और बेसिक कोई भी मतलब यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर देख लो, अगर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, उसके अलावा बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे, बस इतना ही करो, ज़्यादा नहीं करना है इसमें। फिर मिसलिनियस कुछ टॉपिक होते हैं जैसे सेंसस, ठीक है, तो सेंसस से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके, उसके अलावा जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो ये कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं जहाँ से आपके 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंट से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एनवायरमेंट में आपको क्या करना है, अगेन पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है, पीवाईक्यू मोर देन इनफ होगा, ठीक है। उसके अलावा सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो आगे कोई भी कोचिंग के नोट्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने विजन के नोट्स फॉलो किए थे, ठीक है। तो वो नोट्स और प्लस आपका जो है घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र अगर मैं किसी में भूल गई हूँ तो अगेन सारे के लिए आपको घटना चक्र तो करनी है, ठीक है। यूपी स्पेशल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपको अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी है। वैसे तो आप जब मेंस का पढ़ोगे ना पेपर 5 और 6, तो वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने मेंस का प्रिपरेशन नहीं किया है तो उसको क्या करना है, उसको पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है, 10 साल का पीवाईक्यू लगा लो, बस उतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी सब्जेक्ट वाइज वेटेज की, ठीक है। तो और इसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, इसको प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक पीवाईक्यू स्ट्रेटजी। अगेन पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीवाईक्यू तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पीवाईक्यू में आपको क्या करना है, अगेन पीवाईक्यू का जो सोर्स है आपका वो रहेगा घटना चक्र, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो उस 8 से 10 घंटे में जो 2 घंटे हैं ना, आपको पीवाईक्यू के लिए निकालने ही निकालने हैं, मैंडेटरी है, मस्ट है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि यूपीएससी से अलग है यूपीपीसीएस में क्या होता है ना, स्पीड मैटर करती है, क्योंकि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन लगाने होते हैं, तो यहाँ पे स्पीड मैटर करती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ठीक है। अब 2 घंटे क्यों बोला, क्योंकि 1 घंटे में आप क्या करोगे, 50 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और जो अगला 1 घंटा है उसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 50 में से 30 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब जो 20 क्वेश्चन बचे हैं, उन 20 को आप क्या करोगे, अगले 1 घंटे में एनालाइज करोगे कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको वो कॉन्टेंट आता ही ना हो, ठीक है,
कंटेंट की कमी है आपके पास, दूसरा है कि आपने रिवाइज नहीं किया, तीसरा है कि आप वहाँ पे कोई लॉजिक लगाना था और आप लॉजिक लगाना भूल गए, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करो और उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को एनालाइज करना है, स्टैंडर्ड बुक से कौन सी घटना चक्र, और उसके शॉर्ट नोट्स बना लो जो मिस्टेक्स हैं उसके। अब देखो जब आप इतना कर लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लगाना है फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। अब देखो सबकी अलग अलग अप्रोच होती है, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि मैम टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है। तो देखो टेस्ट में नंबर तब तक नहीं आएंगे जब तक आप टेस्ट लगाकर उसको एनालाइज नहीं करोगे, ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, जब भी आप टेस्ट लगा रहे हो तो उसको एनालाइज अच्छे से करो, मतलब जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उसको क्या करो, आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसको लिखो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ कि मैंने ये मिस्टेक की और अब मैं अगले टेस्ट में इसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तब तक आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे, ठीक है। तो अगेन इसको हम एक अलग वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे कि टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना कैसे होता है, ठीक है। तो अदरवाइज मतलब टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसी के, क्योंकि देखो यूपीएससी में मैं खुद बोलती हूँ कि यूपीएससी में आपको ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाने हैं, आपको 10 से 12 टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पीड मैटर नहीं करती, ठीक है। हालांकि 2026 का जो पेपर है उसके हिसाब से तो वो इतना लेंदी था, ठीक है, लेकिन वो तो चलो एक्सेप्शन है, ठीक है। वैसे हम बात करें तो हमें क्या होता है, स्पीड मैटर हमारी करती है यूपीपीसीएस में, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना होता है, 150 क्वेश्चन करने होते हैं 2 घंटे में, तो यहाँ स्पीड मैटर करेगी। आप स्पीड कैसे इंप्रूव करोगे, टेस्ट सीरीज लगा के, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि यूपीपीसीएस में जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपना सिलेबस खत्म करो, ठीक है, और उसके बाद क्या करो, अपना टेस्ट सीरीज को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्टार्ट करो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज लगाना। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो यूपीपीसीएस की ना खास बात ये है कि यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। मतलब कि टफ से टफ क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन है ना हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, वो टफ से टफ क्वेश्चन जो है ना वो एनसीईआरटी से ही पूछता है, क्योंकि उससे ऊपर नहीं पूछता है यूपीपीसीएस, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो आपने बेसिक्स हैं, मतलब जो एनसीईआरटी के जो बेसिक्स हैं वो आप कर चुके हो, ठीक है। तो मैं वो मान के चल रही हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले महीने में हमें क्या करना है, आपका मतलब पहले और दूसरे महीने में हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स को करना है कंप्लीट। उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, ठीक है। और फिर जो हमारा नवंबर बचा उसमें हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ यूपी स्पेशल, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो यूपी स्पेशल आप नवंबर में कर सकते हो और उसके अलावा सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और फिर ये जो दिसंबर है उसमें तो हमारा एग्ज़ाम ही है, ठीक है। तो मॉक इसमें लगाने हैं, मतलब नवंबर के स्टार्ट करना है आपको मॉक, नवंबर में तो पूरे मॉक भी लगाने हैं, ठीक है। वीकली या जैसे भी आपके मार्क्स आने उसके हिसाब से फिर आपका जो है। और हाँ, सी सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सी सेट पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका 6 मंथ का रोड मैप, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये कि जैसे डे वाइज आपका क्या रहेगा। तो देखो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए ना कि आप मंडे टू फ्राइडे आप न्यू टॉपिक पढ़ो, ठीक है। सैटरडे में उसका रिवीजन करो, ठीक है। आप मतलब जो भी आपने वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन करो सैटरडे को, और उसका टेस्ट लगा लो संडे को, ठीक है। तो ये फॉलो करो। और दूसरी चीज़, अब डे में आपको क्या करना है, तो मेरे हिसाब से आप 2 सब्जेक्ट लेके चलो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट कैसे कि 2 सब्जेक्ट ले लो कोई भी जीएस के, जिसमें से एक सब्जेक्ट जो है वो टफ सब्जेक्ट रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबका टफ अलग अलग हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए हिस्ट्री क्या है, एक टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसको मॉर्निंग में पढ़ लो, जैसे जैसे ही आपने अपना जो पहला स्लॉट है ना उसको टफ सब्जेक्ट को रखो उसमें, ठीक है। फिर एक इजी सब्जेक्ट ले लो, जैसे मेरे लिए इजी है पॉलिटी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जो पॉलिटी है उसको सेकंड स्लॉट में डालूंगी, क्योंकि जो सबसे टफ है ना उसको पहले खत्म करो, जो मतलब बेसिकली जो तुम्हारे लिए टफ है उसको सबसे पहले खत्म करो। वो इंग्लिश में स्लैंग है ना, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, तो आपको वही करना है, जो सबसे टफ है उसको सबसे पहले खत्म कर लो, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्लॉट में दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करो, जैसे मतलब कोई भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट लेके चलो, ठीक है। तो डे में आपका ये रहेगा कि 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, उसके अलावा कुछ थोड़ा थोड़ा सी सेट भी पढ़ते रहो, ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे अपना न्यू पढ़ो, उसके बाद सैटरडे में उसका रिवीजन करो, और वीक में एक संडे में टेस्ट दे दो, ठीक है। बाकी अपना ये करना है आपको। उसके अलावा चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे अब हम देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो जो चीज़ें जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि टू मैनी सोर्सेज को आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 सोर्स इक्वल्स टू 1 सब्जेक्ट इक्वल्स टू 1 सोर्स, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है। निगलेक्टिंग पीवाईक्यू, ठीक है, ये हमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बाद में बहुत रिग्रेट होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बिना पीवाईक्यू को देखे ही क्या करते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत गलत है, क्योंकि पीवाईक्यू ही आपका वो ग्रंथ है जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाएगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है, पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है। हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। लास्ट में क्या होता है कि जैसे एग्जाम से 1 महीने पहले
फिर आपको एंग्जाइटी होती है कि मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है, मुझे बुक से रिवाइज करना होगा। तो आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स बना लो उसके, ठीक है। और हालांकि मैं भी शेयर करूँगी कुछ सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट करवाऊंगी, उसके तो नोट्स मैं खुद ही आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। उसके अलावा जो टेलीग्राम और सोशल एडिक्शन है, रील्स वगैरह ये सब मत देखो, ठीक है। प्रॉपर फोकस करो, क्योंकि देखो मैं आपको ना एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो पेन ऑफ डिसिप्लिन होता है ना, वो बेटर है पेन ऑफ रिग्रेट से, क्योंकि रिग्रेट ना लाइफ में बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है। बाद में रिग्रेट करना कि काश मैंने कर लिया होता, ठीक है। उससे बेटर है कि आज डिसिप्लिन में रहो, ठीक है। और अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, तो आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब काफ़ी इनफ टाइम है, अगर आप अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्रीलिम्स तो क्लियर कर लोगे, ठीक है, वो कर सकते हो। बट हाँ, आपको ये सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सोशल मीडिया को बिल्कुल हटा दो, डिलीट कर दो अभी, ठीक है। फिलहाल 4-5 महीने के लिए आप बिल्कुल हटा दो सोशल मीडिया। अब क्या चीज़ें जो आपको करनी है, तो ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि भाई एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स फॉलो करो, ठीक है। वीकली अपनी एरर नोटबुक बनाओ, जीके टेस्ट वगैरह में जो मिस्टेक कर रहे हो, पीवाईक्यू में जो मिस्टेक की है उसकी नोटबुक बनाओ, उसको लिखो कि मैंने ये मिस्टेक की, इसको रिपीट नहीं करना है। फिर डेली रिवीजन करो, जैसे पूरे दिन में जो भी पढ़ रहे हो उसको रात में रिवाइज करो 1 घंटे, ठीक है। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो पढ़ लिया 12 घंटे, कल बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो ये सब नहीं चलेगा। भले ही 8 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुकी हूँ आपसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट, ये लेक्चर देखो या बुक फॉलो करो, जो करना है करो, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो। उसके बाद पीवाईक्यू अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन साइकिल रिवाइज करो अच्छे से, फुल मॉक लगाओ। और हाँ, सेक्शनल मॉक मत लगाना, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो वैसे तो, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सेक्शनल में टाइम वेस्ट मत करो अपना पीवाईक्यू, क्योंकि देखो सेक्शनल में क्या करना है आपको, आपका ये तो घटना चक्र से हो ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है। घटना चक्र तो आप सेक्शन वाइज करोगे, तो मेरे हिसाब से आप क्या करो, घटना चक्र लगाओ सेक्शन के लिए, और वैसे आप क्या करो, फुल मॉक लगाओ, क्योंकि एग्जाम में जाकर तो हमें फुल पेपर ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो फुल मॉक की ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो मिस्टेक्स हैं उसको रिपीट मत करो, मिस्टेक्स को नोट करो और उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रैटेजी जो हमें फॉलो करनी है, ठीक है, नेक्स्ट 6 महीने के लिए। और हाँ, ये भी मत करो कि बार बार जो है स्ट्रैटेजी ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगले 6 महीने आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। या तो हर दिन नई स्ट्रैटेजी ढूंढते रहो, या एक स्ट्रैटेजी चूज़ करो और उस पर कंसिस्टेंटली काम करो, ठीक है। एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है, ये डिसिप्लिन का भी टेस्ट है, ठीक है। अगर आप इस रोड मैप को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, बल्कि एग्जाम के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहो। थैंक यू।